हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस चैनल में। एंड आज हमारा इस जनरल साइंस की सीरीज में हमारे 4 सिस्टम कंप्लीट हो चुके हैं। पहला था डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड दूसरा था रेस्पिरेशन सिस्टम, एंड तीसरा सर्कुलेटरी सिस्टम, और चौथा एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये हमारे 4 तंत्र कंप्लीट हो चुके हैं। देन अब हमारा अगला सिस्टम आएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यानी कि मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम। उसमें मसल्स और कंकाल तंत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम करेंगे गति एवं गमन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है। हमारी जो 11th की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर का नाम ही यही है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 17। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि गति क्या होती है और गमन क्या होता है। ठीक है। इसको मैं कैसे करूं। आज हम देखेंगे कि गति एवं गमन क्या होता है। तो ये हमारी क्लास 11th की बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर है गति एवं गमन। ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है। इससे क्या हो रहा आज ये रहा कि गति क्या है। तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं सभी जीवों में किसी न किसी रूप में गति तो होती है। चाहे वो रेप्टाइल हो उनमें भी गति होती है, वो सरीसृप हो उनमें भी गति होती है, और जो मानव होते हैं जो स्तनधारी होते हैं उन्हें उनमें भी गति होती है। ठीक है। तो हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनके पैर हो या न हो, लेकिन गति तो फिर भी उनमें होती है। ठीक है। तो गति क्या है, तो सभी जीव किसी न किसी रूप में गति करते हैं। इसको क्या हो रहा है आज, सभी जीव जो होते हैं वो किसी न किसी रूप में गति करते हैं। ठीक है। जैसे कि अमीबा, अमीबा में जो गति होती है वो किस बात की होती है, कौन सी गति होती है, प्रोटोप्लाज्मा की। ये सबसे सरल उदाहरण है। अमीबा तो एक कोशिकीय जीव होता है कुछ इस प्रकार का। जैसे कि इसको हो क्या रहा है आज फिर से, एक्टिंग या फिर नाटक। अरे हम्म। ठीक है, दूसरी स्लाइड ही ले लेते हैं। वो खिसकने में नखरे करती है। तो अमीबा कुछ इस प्रकार का होता है, हमने देखा है ये एक कोशिकीय जीव होता है। जैसे कि अब इस अमीबा का यहाँ पर खाना रखा होगा, तो ये अमीबा चलता नहीं है, चलता है लेकिन इसमें गति कैसे होती है, प्रोटोप्लाज्म। इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है इस अमीबा का, ये वाला, ये मूव करता है। ये मूव कैसे करता है, जैसे कि इसका एक भाग आधा इधर से चला जाएगा इसके पास, खुद ही मूवमेंट करता है, यानी कि इसकी जो लंबाई होती है वो बढ़ जाएगी, एंड इसका जो दूसरा भाग है वो कुछ इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा। तो पहले अमीबा ऐसा था, अब ऐसा हो गया। ठीक है। तो ये जो अमीबा की जो गति होती है इसे ही हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। तो अमीबा की जो गति होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है। तो सभी जीव जो होते हैं, अब अमीबा का उदाहरण क्यों लिया, क्योंकि वो एक कोशिकीय जीव है। युग्लिना एक कोशिकीय जीव, पेरामीशियम एक कोशिकीय जीव। पेरामीशियम कुछ इस प्रकार का होता है, चप्पल की आकृति का, एंड युग्लिना भी कुछ इस प्रकार का ही होता है, वो यू शेप का होता है लेकिन कुछ इस प्रकार का होता है। ये सबसे बेस्ट उदाहरण अमीबा का, क्योंकि जितने भी एक कोशिकीय जीव भी होते हैं वो भी गति करते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ही गति करते हैं, या फिर जितने भी स्तनधारी जीव है जिनके पैर है, 2 पैर हो या 4 पैर, वो ही गति करते हैं, सभी गति करते हैं, किसी ना किसी रूप में गति तो करते ही हैं। ठीक है। तो गति क्या है, हमने देखी है कि सभी जीव किसी न किसी रूप से गति करते हैं। जैसे कि अमीबा में प्रोटोप्लाज्म की गति, और सीलिया, फ्लैजेला, फेलेजेला, कौन कौन से जीव होते हैं जो गति करते हैं, वो अमीबा की जो गति होती है वो तो सबसे सरल उदाहरण है।
लेकिन जो और भी इसके अलावा जो भी जीव गति करते हैं, एक तो सीलिया है, एक और दूसरा कौन है, सीलिया, फ्लैजेला, टेंटाकल्स अनेक जीवों में पाए जाते हैं। ये क्या है, इनकी गति का कारण होते हैं या फिर इनके गति की पोर्शन होते हैं, जिनकी वजह से जितने भी जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव या फिर जिनके हाथ पैर कुछ ना होते हैं, जिनकी आंखें भी नहीं होती है, कुछ जीव ऐसे भी है जिनकी आंखें नहीं होती है लेकिन वो फिर भी गति करते हैं। वो किस वजह से, या तो सीलिया की वजह से, सीलिया भी गति करता है। ये सीलिया क्या होता है आगे देखेंगे। ये हमारे मानव शरीर में भी होता है और किस किस रूप में इसका कार्य होता है और कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। जो सीलियाटिक जो टिश्यू होते हैं, ये टिश्यू है, ठीक है। ये जो सीलिया होता है ये एक एपिथेलियल का टिश्यू है, ठीक है। फ्लैजेला ये भी टिश्यू है, ये गति करता है। और टेंटाकल्स, ठीक है, अनेक जीवों में पाए जाते हैं। क्या, ये जो टिश्यू होते हैं जो उन जीवों में गति का कारण बनते हैं, ठीक है, वो अनेक जीवों में पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं अगला। इसके नखरे। अब मनुष्य में गति कैसी होती है, ये तो अन्य जीवों में गति हो गई कि किसी ना किसी प्रकार में जीवों में गति होती है। अब मनुष्यों में गति देख लेते हैं कि वो गति किस प्रकार से होती है मनुष्यों में, ठीक है। तो पहले मनुष्यों में गति होती है अंगों की गति, जैसे कि हाथ पैर, पलके, जबड़ा, जीभ। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा मुंह भी हिल रहा, मेरा मुंह में और मेरे जबड़ों में गति हो रही है, मेरी पलकें झपक रही है, मेरी पलकों में गति हो रही है, मेरे हाथ काम कर रहे हैं लिखने का या फिर कॉन्सेप्ट को समझाने का, तो इसमें भी गति हो रही है। और मेरे बोलने में भी गति हो रही है, मेरी जीभ भी गति कर रही है, अभी मेरा जबड़ा भी गति कर रहा है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मेरी जो हड्डी है एंडोस्केलेटन की वो हिल रही है, वो गति कर रही है। उसके साथ साथ मेरी जबड़े की जितनी भी मसल्स होती है यहाँ की, वो भी गति कर रही है। अब मैं पलके भी झपका रही हूँ तो उसकी भी गति हो रही है। मेरे पैर मूवमेंट नहीं कर रहे क्योंकि मैं चल नहीं रही हूँ। जब मैं खड़े खड़े पढ़ाती हूँ तो मेरे पैर भी गति करते हैं और मेरे हाथ भी गति कर रहे हैं जो लिखने का काम कर रहे हैं। अब गमन क्या होता है, जब गति स्थान परिवर्तन करवाए। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मेरी पलकें झपक रही है, मेरी मेरी जो जबान है वो भी हिल रही है, वो भी गति कर रही है, लेकिन अपना स्थान नहीं बदल रही है। मेरी पलके, अब मैं पलके झपका रही हूँ लेकिन मेरी पलके जहां पर है वहीं पर है स्थायी रूप से। मेरी जबान बचपन में जहां थी आज उठ के कहीं और तो नहीं चली गई या फिर आगे के पीछे तो नहीं हो गई। मेरी पलके झपक रही है तो मेरी पलके आगे ही है, ना कि मेरे सिर के पीछे चली गई। वो गति कर रही है तो पीछे तो नहीं गई, ठीक है। तो लेकिन ये अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। मेरे पैर भी गति करते हैं लेकिन वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए चलना, हम पैर से चलते हैं लेकिन हमारे पैर गति करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। सॉरी, जो गति होती है, हर गति गमन नहीं होता है, लेकिन हर जो गमन होता है वो गति जरूर होती है। मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग था और मैंने उल्टा भी समझा दिया। जैसे कि अंगों में जो गति होती है, हाथ पैर, ये जो हाथ की गति है, मेरे हाथ वहीं पर है जहां पर थे, मेरी आंखें भी वहीं पर है, मेरी पलकें, मेरा जो जबड़ा है जिससे एक हड्डी की वजह से हिल रहा है, मैं बोल रही हूँ तो। देन मेरी जो जीभ है वो अपनी गति या फिर अपना स्थान परिवर्तन नहीं किया, ठीक है। जैसे कि हम बोल रहे हैं लेकिन बोल के कहीं और तो उठ के जा तो नहीं रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जा रहे। अब गमन क्या होता है, जब गति स्थान परिवर्तन करवा दे। जैसे कि पैर से मैं चल रही हूँ तो एक स्थान से मैं दूसरे स्थान तक जा सकती हूँ, तो वो गति तो है, लेकिन क्या वो स्थान परिवर्तन करवा दिया उसने, हाँ करवा दिया, तो वो क्या हो गया, वो गमन हो गया, ठीक है। लेकिन दौड़ने में भी मेरे पैर ने दौड़ना स्टार्ट किया, तैरना और उड़ना। हम उड़ते भी हैं या फिर हम पानी में तैरते हैं तो हम पानी में भी मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं।
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जिसको भी तैरना आता है उसने अपनी बॉडी का बैलेंस बना दिया, अपनी बॉडी का घनत्व पानी के घनत्व से हल्का कर लिया। यानी कि पानी का जितना घनत्व होता है हमारे शरीर का घनत्व उससे अधिक होता है, लेकिन किसी को आता है तैरना तो वो अपनी बॉडी का घनत्व पानी के घनत्व से कम कर लेते हैं, तो वो तैरने लग जाते हैं। वो तैरते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही जाते हैं, ना कि वो एक ही स्थान पर रहते हैं। तो वो गमन होता है। चलना भी गमन होता है, तैरना भी गमन होता है। कोई पक्षी उड़ रहा है या फिर हवाई जहाज उड़ रहा है, उड़ने की उसकी गति हो गई, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना गमन हो गया। ठीक है, गति और गमन दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, लेकिन हर गमन गति होता है, लेकिन हर गति गमन नहीं होती है। जैसे कि मेरी पलकें झपक रही है लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा रही है। ठीक है, मेरी जबान भी गति कर रही है लेकिन वो उसने आज तक अपना स्थान परिवर्तन नहीं किया, वो जहां है वहीं पर है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये हो गई मनुष्यों में गति, चलना, दौड़ना, तैरना और उड़ना। ठीक है। मनुष्यों में गति। अब गमन और गति में हम अंतर देख लेते हैं कि गमन और गति क्या होता है। ये इस क्लास में इतना परेशान करता है कि जितना किसी ने ना किया होगा। एक सेकेंड। अब क्लियर दिखता होगा आपको? ठीक है, मैं भी क्लियर दिखती होंगी, मैंने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया था। अब गमन और गति में क्या अंतर होता है देख लेते हैं। जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। पैरामीशियम जो होगा वो क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? सीलिया से भोजन का गमन। अभी हम देखेंगे कि सीलिया कैसा होता है। ठीक है, पैरामीशियम में जो गति होती है वो क्या होती है? सीलियाटिक गति होती है। उसमें क्या होता है? सीलिया से भोजन का गमन होता है। ठीक है, हाइड्रा क्या होता है? टेंटाकल, ये एक टिश्यू है टेंटाकल जो पौधों में पाया जाता है। हाइड्रा क्या है? एक जलीय पौधा है। टेंटाकल से शिकार पकड़ना और चलना, ये पौधों में एक प्रकार की टिश्यू होता है जो उस टिश्यू से अपने शिकार को पकड़ लेता है, या फिर जो भी बैक्टीरिया या वायरस आते हैं जलीय पौधों में तो यही होता है, या फिर कुछ कीट आ जाते हैं जो जलीय कीट होते हैं, वो आ जाते हैं, उनको पकड़ना और उस हाइड्रा को भोजन प्रदान करना। किस वजह से? टेंटाकल्स। ठीक है, और मनुष्य अंगों की गति से शरीर की मुद्रा और स्थिति बदलते हैं। जैसे कि मेरे हाथ गति कर रहे हैं, मेरी कभी ऐसी मुद्रा हो जाएगी तो कभी ऐसी हो जाएगी, कभी ऐसी हो जाएगी, तो ये मेरे हाथों की गति है। ठीक है, मैं अपनी स्थिति और अपनी मुद्रा बदल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास वो गति है, मेरे हाथ पैर मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मनुष्यों में अंगों की गति से शरीर में मुद्रा और स्थिति बदलते रहते हैं। ठीक है, कभी मैं कैसे खड़ी हो जाती हूँ, कभी मैं कैसे बैठती हूँ, वो मेरे अंगों की वजह से। ठीक है, अब इसका सारांश क्या होता है? हर गमन जो होता है वो गति होती है। जैसे कि हम चल के कहीं पर गए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए। ठीक है, जैसे कि मैं कॉलेज से घर जा रही हूँ या फिर घर से कॉलेज जा रही हूँ, तो ये मेरी गति हुई, गति तो हुई सही, लेकिन ये मेरा क्या हुआ? गमन हुआ। अभी मैं बोल रही हूँ, सिर्फ मेरी गति हो रही है क्योंकि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा रही हूँ, लेकिन हर गति गमन नहीं होता है। जैसे कि अभी मेरा हाथ चल रहा है लेकिन मेरा हाथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये गति है, सिर्फ गमन नहीं है। लेकिन हर गमन जो होता है वो गति तो होता है, लेकिन हर गति गमन नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में कहाँ पे? डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकेमिया क्या है? एक टिश्यू है। अब यहाँ पर डब्ल्यूबीसी है, अब डब्ल्यूबीसी को भोजन चाहिए या फिर इसको बैक्टीरिया को मारना है। हमारे शरीर का जितना इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा, समझ लेना कि हमारी जो डब्ल्यूबीसी है वो इतनी ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है या फिर यहाँ पे बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया है। अब डब्ल्यूबीसी भी कुछ इस प्रकार का होता है। जब हम इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तब पूरा डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो होता कैसा है।
अब यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स है, WBC है। अब वो WBC यहाँ से इधर जाएगी नहीं, लेकिन अपना जो लावा है या फिर अपना जो लिक्विड फॉर्म में उसका जो भी है केमिकल, वो यहाँ पे सिक्रीज करेगी और यहाँ पे यहाँ से इतना फैल जाएगी, लेकिन इस पोर्शन से वो अपने ल्यूकोसाइट से अलग नहीं होगी। ठीक है, ल्यूकोसाइट क्या होते हैं? जो लिम्फ टिश्यू होते हैं। लिम्फ टिश्यू कहाँ कहाँ पर होते हैं? हमारी जो जबान होती है उस जबान के पिछले वाले भाग में। ठीक है, वहां पे WBC का निर्माण होता है, लिम्फ ऊतक में होता है। जहां पर भी WBC का निर्माण हुआ, WBC पूरे शरीर में फैल गई, हमारे ब्लड में फैल गई। ब्लड सेल्स वही तो होती है, RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है। तो अभी इसका जो निर्माण होगा, अगर यहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, एक काम करते हैं स्लाइड दूसरी ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है कोई। ठीक है, ऐसा कोई बॉडी का हमारा स्ट्रक्चर है इंटरनल। यहाँ पे WBC भरी पड़ी है बड़ी मात्रा में, कुछ इस प्रकार से आ रहा समझ में। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पर हुआ है, या फिर इस माध्यम से बैक्टीरिया हमारे शरीर में घूम रहे हैं, हमारे ब्लड में। ये हमारी ब्लड वेसल्स है। कौन सी? आर्टरी, क्योंकि आर्टरी का जो डायमीटर होता है वो चौड़ा होता है, एंड उसमें क्या क्या होता है, उसमें वॉल्व नहीं पाए जाते हैं, वो हमारे शरीर के अंदरूनी भागों में पाई जाती है। ठीक है, और उनमें शुद्ध रक्त होता है। अब शुद्ध रक्त में क्या है? RBC भी है, WBC भी है। RBC का क्या काम होता है? मेन रूप से ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन की सहायता से। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन रहता किस में है? RBC में। तो मूवमेंट कौन करती है? RBC करती है। जब हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड देखा था, ब्लड को पढ़ा था, तब बड़ी डिटेल से पढ़ा था RBC को। ठीक है, और जब WBC यहाँ पर पाई गई है, यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, अब ये गति करेगी, इसके पास कोई हाथ पैर तो है नहीं। ठीक है, इसका जो केंद्रक है वो भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि केंद्रक स्थायी होता है किसी भी कोशिका का। लेकिन उसकी जो सेल्स होंगे, उसके अदर जो पार्ट होंगे WBC के, वो यहाँ तक मूवमेंट करेंगे, जैसे अमीबा ने किया था वैसे, वो इन सारे बैक्टीरिया को वो खा जाएगी। खा जाने से मतलब है वो इन पर हमला करेगी और उन जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस रहेंगे उनको डेड कर देगी। ठीक है, यदि कभी कभी WBC का ओवर रिएक्ट हो जाता है, तब हमें एलर्जी होती है। तो ये होती है हमारी गति। ठीक है, लेकिन इसमें गमन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो WBC है ये अपनी मूवमेंट चेंज नहीं कर रही है। ठीक है, गमन और गति में अंतर हमने देख लिया था कि कुछ इस प्रकार से होता है। हर गमन गति होता है, लेकिन हर गति गमन नहीं होती है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। ठीक है, हर गमन जो होता है, हर गमन गति तो होता है, लेकिन हर गति गमन नहीं होती है। ठीक है, अब गमन का उद्देश्य देख लेते हैं कि गमन का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, कि गमन का जो मेन रूप से कार्य होता है वो क्या होता है, वो हम देखते हैं। दोस्तों, गमन का जो कार्य होता है या फिर गमन का मेन रूप से इसका उद्देश्य क्या होता है, तो भोजन, आश्रय, साथ ही अनुकूल वातावरण की खोज। ठीक है, गमन का क्या उद्देश्य है? हम गमन क्यों करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाते हैं? भोजन के लिए जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाते हैं? सहारे के लिए, आश्रय के लिए जाते हैं। देन एक स्थान से दूसरे स्थान तक NCERT ने दिया है साथी के लिए। साथी से मतलब जीवन साथी ही नहीं, कुछ साथी का मतलब यहाँ पर जो हमारी सहायता कर सके, उससे इसका मतलब वो साथी है।